शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। बीजेपी के जो मास्टरमाइंड है, इसमें जो उनके डेमोगेग हैं, उन लोगों का ये दस्तूर रहा है। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, सब इसके सामने है। तो बिहार की जनता इस बात के लिए होशियार है, सतर्क है। उसने प्रयास किया, लेकिन यह दंगा फैला नहीं। हमारे बीच में से किसी न किसी को खरीद करके बलवा कराने का प्रयास करेगा। आज श्वेत पत्र में बिहार में उपद्रव के परिप्रेक्ष्य में बिहार के सामाजिक ताने बाने और 2024 के एजेंडा का पूरा विश्लेषण ग्राउंड जीरो से, सबसे विश्वसनीय ग्राउंड रिपोर्ट श्वेत पत्र। दूसरे राज्यों में बदलती हैं सरकारें, बिहार में बदलता है गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी भले ही यहां पर सत्ता में नहीं है, लेकिन पिछले लोकसभा के नतीजे कई लोगों के लिए चौंकाने वाले और उसके लिए उत्साह बढ़ाने वाले थे। अब 2024 के आम चुनावों से पहले क्या बिहार का बदला हुआ स्वरूप यहां की सरकार का उसके नतीजों पर कोई प्रभाव डालेगा? क्या फिर अगर यह आरोप लगाया जाता है कि ये 2024 की ही तैयारी है, वो कितना गलत और कितना सही है? हमारा बच्चा गया आटा लेने के लिए है, और उधर अलावा गया उधर, तो हम सब पुलिस इधर आ गया। हमारा बच्चा के कान में सुन गया कि पुलिस आ गया। वो पुत्र उधरे में भागा था, मार दिया हमारे बच्चा को उधरे है, मार दिया हमको बच्चा को उधरे। बताइए ये क्या सलूक होना चाहिए? उसकी एक तरफ कार्रवाई करेगा, नहीं आप दोनों तरफ का, आप प्रशासन है तो दोनों तरफ कार्रवाई कीजिए। मस्जिदिया जला दल के, गोलियों मार दल के कुल के। लड़का 15 साल अभी पूरा नहीं होले बेटी। अब देखो गेल सौदवा लावे लगी, सौदवा मार दल के। हाँ गोली लग गई। हाँ बहुत कैसे मार दल के बउआ। दंगों को लेकर राजनीति देश प्रदेश में उबाल मार रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दंगों के लिए सीधे तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने ये जरूर कह दिया कि कौन हिंसा करवाता है ये सबको पता है। ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर के। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए। नीतीश कुमार के इधर और उधर के ठीक बीचों बीच बीजेपी को सियासत का बड़ा क्षेत्र मिल गया। पर बात इतने पर रुकी नहीं। दंगों से इनकार और लाल किले की तस्वीर के सामने रोजा इफ्तार कर नीतीश ने मौके पर मौके दिए। बिहार में शासन का अच्छा खासा अनुभव है। अब भले दिल्ली का रुख है, लेकिन इस समय पटना में मेरे साथ हैं। ज्यादा आपत्ति सुशील मोदी जी किस चीज से है? इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री का जाना, लाल किले के सामने वो तस्वीर होना, या फिर दंगों से जुड़ी हुई उनकी प्रतिक्रियाएं? नहीं, देखिए इफ्तार में जाना कोई गुनाह नहीं है। इफ्तार तो मैं भी करता हूँ, हर साल करता हूँ। और देखिए मेरी आपत्ति किसी चीज़ पर नहीं है। यानी फ़ोटो खिंचवाया तो ठीक है, ये जाकर कल वाइट हाउस के सामने खड़े होकर कोई फ़ोटो खिंचवा ले या कोई होर्डिंग लगा दे जदयू कार्यालय के बाहर, तो कोई अमेरिका का राष्ट्रपति थोड़ी हो जाएगा। तो केवल एक नारा लिख देने से या नारा लगा देने से देश का नेता कैसा हो, पीएम जैसा कैसा हो, तो बोलने से थोड़ी कोई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमारी आपत्ति केवल अगर है तो सासाराम और नालंदा में जो कुछ हुआ, और नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और केवल इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया होता। और देखिए नालंदा के जिस इलाके में घटना घटी, यहाँ पहले भी तनाव हर साल बना रहता है, लेकिन इस बार घटना घटने का मुख्य कारण दोनों जगहों पर कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, होमगार्ड के जवानों को आपने खड़ा कर दिया। जो संवेदनशील इलाके हैं, लहरी थाना से आगे का जो इलाका है, अगर जो घरों की छतों पर
पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया जाता और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी की एक दीवार जैसी बना दी जाती, तो किसी की हिम्मत थी क्या कि एक पत्थर भी कोई फेंक सकता था? लेकिन ये सरकार का निकम्मापन है, सरकार की अक्षमता है और आरोप हम पर लगा रहे हैं। और 3 दिन के बाद फिर हिंसा हो जाती है। 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानों में, घरों में आग लगा दी जाती है, घरों में घुसकर लोगों को मारा पीटा जाता है। तो ये कैसा शासन है, ये कैसा प्रशासन है? तो ये तो आपका फेल्योर है। इतनी बड़ी घटना जिस शहर में हो जाए, और जिस शहर का पुराना इतिहास रहा है, इसके पहले भी 89 वगैरह में वहाँ दंगा हो चुका है और हर बार रामनवमी और तजिया के समय में वहाँ पर तनाव होता है, वहाँ पर 144 क्यों नहीं लगाया? अब नीतीश कुमार की पकड़ समाप्त हो गई है प्रशासन पर से। जब उनकी बात न एसपी मानता, न सुनता है, न इसलिए राज्य में रोज़ लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं घट रही हैं, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय कि धीरे धीरे बिहार जो है वो अराजकता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीजेपी ने सीधा प्रहार किया है। प्रहार सुशासन बाबू की छवि पर, उस छवि पर जिसके आधार पर नीतीश 2024 में मुमकिन है विपक्ष का चेहरा बनने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सवाल तो उनके अपने के बिगाड़ने का कोई भी प्रयास जो करेगा वो असफल होगा। नीतीश कुमार जी इन चुनौतियों से कोई समझौता नहीं करते हैं। बिहार को जाति पर वोट डालने के लिए जाना जाता है। ऐसे में वोटों के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात को क्या आंकड़ों में समझा जा सकता है? बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। हिंदू बिहार की कुल जनसंख्या के 82.69% है। मुसलमान बिहार की कुल जनसंख्या के 16.87%। मुसलमानों की कुल आबादी 1 करोड़ 76 लाख है। अब एक और आंकड़ा देखिए, जिसके अनुसार बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी में हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 1991 से 2001 के सेंसस के आंकड़ों के अनुसार इन 10 सालों में बिहार में हिंदुओं की आबादी 27.11% बढ़ी, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 35.48% बढ़ी। वहीं 2001 से 2011 के बीच का सेंसस डेटा देखें तो इन 10 सालों में बिहार में हिंदू आबादी 24.61% बढ़ी, जबकि मुसलमानों की आबादी 27.95% बढ़ी। बीजेपी अक्सर बिहार में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाती रहती है, साथ साथ नीतीश कुमार को तुष्टीकरण के कटघरे में भी खड़ा करती है। अव्वल तो बिहार सरकार बिहार शरीफ और सासाराम में हुए उपद्रव को दंगा मानने से ही इनकार करती है, लेकिन हिंसा सांप्रदायिक थी, लिहाजा सवाल उठता है कि क्या जो हुआ वो प्रायोजित था? क्या इनका 2024 लोकसभा या 2025 में बिहार विधानसभा की चुनावी तैयारी से कनेक्शन है? मैं आपको कहता हूं, 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। दरअसल घटना बीत जाती है, दर्द रह जाता है। क्या बिहार में मतदाताओं के मन पर इसका असर छूटेगा? क्या चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था लोगों के मन में बड़ा मुद्दा बनेगा? जब अपने अपने कहूँ मुल्क में निकल जाएंगे लोग सर, सारा सामान जल गया, हमारी लड़कियां, हमारा मर्द भी नहीं है, हम के सहारे हम जिएंगे। हम लोग का दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? काहे यहाँ क्यों नहीं रह रही हैं? यहाँ कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो घर खाली करके जा रही हैं? हाँ, घर खाली करके। जब माहौल ठीक होगा तो यहाँ आया जाएगा, नहीं तो वहीं रह जाएगा। क्या हुआ था यहाँ पे? हुआ क्या? यहाँ पे रामनवमी के लेकर बहुत सारा लड़ाई हुआ, जो कि बम बारूद जो भी गोली है फायरिंग पे फायरिंग करते गए लोग। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू समेत एनडीए को 125 सीटों पर जीत मिली थी। आरजेडी कांग्रेस समेत महागठबंधन को 110 पर। लेकिन अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो 75 सीटों के साथ नंबर 1 पर रही आरजेडी और 74 के साथ दूसरे नंबर पर बीजेपी।
लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तब एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। केवल एक सीट पर एनडीए उम्मीदवार को जीत नहीं मिली थी। वो सीट थी किशनगंज, जहां 70% मुस्लिम मतदाता है। कानून व्यवस्था का सवाल हर सरकार के सामने अहम होता है, क्योंकि भले ही सियासी उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठती रहें, लेकिन सवाल उस प्रशासन पर जरूर उठेगा जहां पर किसी त्योहार से पहले कोई तैयारी नहीं की जाती। यहां पर इस बात को समझने की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा हो जाती है कि जब भी कोई दंगा होता है तो उसकी संरचना क्या होती है और उसके पीछे की सियासत क्या होती है।